गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। 30 देशों से भारत पहुंचा 2 करोड़ पेटी से बागवानों को करोड़ों का नुकसान। भारत में 30 देशों से जनवरी 2023 से नवंबर 2023 तक करीब 2 करोड़ पेटी सेब आयात हुआ है। भारी मात्रा में सेब आयात होने से सीए स्टोर में रखे हिमाचली सेब की मांग घट गई है। इससे बागवानों को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। ईरान, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड और चिली, यूएसए और ब्राज़ील से सबसे अधिक सेब आयात हुआ है। ईरान का सेब अवैध रूप से भारत पहुंच रहा है, जिसके चलते इसके दाम कम हैं। वहीं साफ्ता यानी साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया के चलते बिना शुल्क चुकाए ईरानी सेब अफगानिस्तान के रास्ते भारत पहुंच रहा है। खर्चा कम होने के कारण यह सस्ता है। हिमाचल के बागवानों का करीब 1 करोड़ पेटी सेब सीए स्टोर में है। विदेशों से भारी मात्रा में सस्ता सेब आयात होने से हिमाचल के बागवानों को नुकसान का डर सता रहा है। हिमाचल में 5 दिनों तक बारिश बर्फबारी के आसार। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से बदलेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में फिर से मौसम बदलने वाला है। आज से 2 मार्च तक बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में यह बदलाव आने का पूर्वानुमान जताया गया है। इस दौरान तापमान में कमी आने से ठंड बढ़ेगी। शनिवार रात को शिमला और सोलन का न्यूनतम पारा 0 रहा। प्रदेश के 9 क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान माइनस में रिकॉर्ड किया गया। बता दें, रविवार शाम तक प्रदेश में 3 नेशनल हाईवे मनाली लेह आनी कुल्लू और ग्राफू काजा सहित 292 सड़कें और 107 बिजली ट्रांसफार्मर ठप रहे। राज्य चयन आयोग से भर्तियां शुरू। 30 मार्च को होगी ओटीए की लिखित परीक्षा। पेपर लीक मामले सामने आने पर कर्मचारी चयन आयोग के भंग होने के बाद 30 सितंबर 2023 को गठित हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग HPRCA के माध्यम से पहली भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। 30 मार्च को ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट OTA पोस्ट कोड 1073 के 162 पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं आयोग के गठन के 4 माह बाद आयोग की वेबसाइट अभ्यर्थियों के लिए शुरू कर दी है। 30 मार्च को होने वाली OTA की लिखित परीक्षा के पद पूर्ववर्ती हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा 24 सितंबर 2022 की जारी विज्ञापन संख्या 38/5/2022 के माध्यम से अन्य पोस्ट कोड के साथ विज्ञापित किए गए थे। टांडा मेडिकल कॉलेज में 23.75 करोड़ से बनेगा क्रिटिकल केयर सेंटर। PM ने किया ऑनलाइन शिलान्यास। हिमाचल प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा में क्रिटिकल केयर सेंटर के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऑनलाइन शिलान्यास एवं उद्घाटन किया गया। 50 बिस्तर के इस क्रिटिकल केयर सेंटर की निर्माण लागत 16 करोड़ 63 लाख और उसमें स्थापित करने वाली मशीनरी के लिए 7 करोड़ 12 लाख रुपए का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त निदेशक मेजर अभिनेंद्र कुमार ने बताया कि यह भवन, जिसका क्षेत्र 4089 स्क्वायर मीटर तथा 4 मंजिला भवन का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक प्रधानमंत्री आयुष्मान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत बनाया जा रहा है। इस भवन का निर्माण HSC लिमिटेड नोएडा की कंपनी द्वारा किया जा रहा है। बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं चाहिए तो 3 मार्च तक दर्ज करवाएं सुझाव और आपत्तियां। प्रदेश के बिजली उपभोक्ता दरों में बढ़ोतरी नहीं चाहते हैं तो 3 मार्च तक अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने साल 2024-25 के लिए बिजली दरें तय करने से पहले जनता की राय आमंत्रित की है। इसी कड़ी में 14 मार्च को आयोग के कुसुमपट्टी स्थित कार्यालय में जन सुनवाई होगी। लोगों के सुझाव और आपत्तियों का बिजली बोर्ड 7 मार्च तक जवाब देकर भेजेगा। वहीं जवाब से असंतुष्ट लोग 12 मार्च तक दोबारा अपनी बात रख सकेंगे। जयराम की अटल आदर्श स्कूल योजना बंद। अब राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की नई योजना पर ही होगा काम। प्रदेश में 3 अटल आदर्श विद्यालयों का काम लटका है, जिसे वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पूरा किया जाएगा।
विधानसभा में मुख्यमंत्री ने यह साफ कर दिया है कि सरकार निर्माणाधीन 3 स्कूल भवनों को ही पूरा करेगी। इनके लिए जरूरी पैसा भी दिया जाएगा। बाकी 25 स्थानों पर पूर्व सरकार ही जमीन नहीं दे पाई थी। पूर्व भाजपा सरकार ने साल 2018-19 में बजट में प्रदेश में 10 अटल आदर्श स्कूल खोलने की घोषणा की थी। वहीं 2019-20 के बजट में 15 नए अटल आदर्श स्कूलों की घोषणा की गई थी। इस प्रकार प्रत्येक विधानसभा चुनाव क्षेत्र में एक अटल आदर्श विद्यालय बनाने का लक्ष्य था। अनुराग ठाकुर बोले, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले नेता। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले नेता हैं। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी का उदय कांग्रेस के भ्रष्टाचार का खुलासा करके हुआ है, अब वो पार्टी कांग्रेस के साथ गले मिल रही है। अनुराग ठाकुर ने उक्त शब्द पिछले कल देहरा में भाजपा कार्यकर्ताओं से बैठक के बाद कहे। अनुराग ने कहा कि केजरीवाल ने बेटी की कसम खाकर कहा था कि कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, कभी कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाने का संकल्प लेने वाली आम आदमी पार्टी अब कांग्रेस के साथ गले मिलकर चल रही है। कहा कि केजरीवाल भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुके हैं और उनके कई नेता जेल में हैं, इसलिए अब उन्होंने एक और भ्रष्टाचारी पार्टी के साथ गठबंधन किया है। आईटीआई प्रशिक्षित पंप ऑपरेटर कर्मचारी महासंघ की मांग, फोरमैन की डीपीसी जल्द करवाए विभाग। आईटीआई प्रशिक्षित पंप ऑपरेटर कर्मचारी कल्याण महासंघ ने लंबित पड़ी फोरमैन की डीपीसी विभागीय पदोन्नति समिति को करवाने की मांग की है। डीपीसी न होने के कारण एक ही पद पर सेवा दे रहे कर्मचारी सेवानिवृत्ति के नज़दीक आ चुके हैं और बिना किसी पदोन्नति के ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मीडिया प्रभारी हितेंद्र कुमार हिमराल ने कहा है कि विभागीय फोरमैन की डीपीसी होने से एक और जहां कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ फील्ड में फोरमैन के पद भरे जाने पर विभागीय कार्यप्रणाली को भी और बल मिलेगा। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में अब होगा कैशलेस सफर प्रक्रिया शुरू। हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी बसों में सफ़र करने वाले यात्री इसी महीने से कैशलेस सफ़र की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। पहले चरण में यात्रियों को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई और क्यूआर कोड से किराए के भुगतान की सुविधा मिलेगी। दूसरे चरण में एनसीएमसी कार्ड की सुविधा शुरू होगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पेमेंट गेटवे से निगम की बसों में कैशलेस सफ़र की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। डेयरी विकास के लिए 250 करोड़ का ऋण लेगी हिमाचल सरकार, एग्रीमेंट की तैयारी। पशुपालकों की आय बढ़ाने की योजना के तहत डेयरी विकास के लिए नाबार्ड सरकार को ऋण देगा। सरकार के प्रस्ताव को नाबार्ड ने स्वीकृति दे दी है और अगले सप्ताह इसे लेकर सरकार और नाबार्ड के बीच एग्रीमेंट की तैयारी है। नाबार्ड से 4% ब्याज पर करीब 250 करोड़ रुपए ऋण लेने की योजना है। वहीं सरकार ने डेयरी विकास के लिए जाइका यानी जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी से बजट मांगा था, जो स्वीकार नहीं हो सका। दुग्ध उत्पादकों की आय बढ़ाने के लिए सरकार कांगड़ा जिले के ढगवार में 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के स्वचालित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना करने जा रही है। वहीं निर्माण कार्य के लिए टेंडर का खर्च सरकार अपने स्तर पर वहन करेगी। तो ये हैं प्रातः के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।